नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम गांधी युग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी? ऑप्शन ए डांडी, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रारंभ की थी। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी सी भगत सिंह, ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह की द्वारा गोली से मारा गया था। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गांधी जी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1943। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अमृतसर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1940। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी नमक सत्याग्रह सन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी वर्ष 1935 का अधिनियम में भारत के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तुत की गई थी। तो अगला प्रश्न है, काकोरी
ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बरकतुल्ला, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी रामप्रसाद बिस्मिल। यानी काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड साइमन, ऑप्शन बी रॉलेट, ऑप्शन सी आर.एच. डायर, ऑप्शन डी कर्जन वाइली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश आर.एच. डायर यानी जनरल डायर ने दिया था। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी गांधी जी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन सी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी चैम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी बेल योजना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1944। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह 30 जनवरी 1948, यानी महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? ऑप्शन ए पहले गोलमेज, ऑप्शन बी दूसरे गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तीसरे गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अगर बात करें वह व्यक्ति कौन है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्फोर्ड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी लॉर्ड चैम्फोर्ड। यानी जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तब भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्फोर्ड थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, तो वह थे CR दास, यानी चित्तरंजन दास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी नाथूराम गोडसे, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी उधम सिंह, यानी जनरल माइकल ओ डायर की हत्या जो उधम सिंह ने की थी। तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1928।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी कि जो साइमन कमीशन वह भारत 1928 ईस्वी में आया था। तो अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कांग्रेस समाजवादियों को, खुदाई खिदमतगारों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, रानी गौडिनाउल्लू द्वारा सीट के लोगों को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को। यानी किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है वह आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए चौरी चौरा नामक स्थल गोरखपुर यानी में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यानी चौरी चौरा नामक स्थल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। तो आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।